आइए आज हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छी तरह से देखते जाइए और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आपको विज्ञान में एक अच्छा अंक आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए, सूक्ष्मजीव जो परपोषी में गुणन करता है, तो सूक्ष्मजीव का मतलब क्या हुआ? सूक्ष्मजीव का मतलब यह हुआ कि वैसा जीव जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटा छोटा जीव रहता है, उसको कहते हैं सूक्ष्मजीव। परपोषी का मतलब क्या हुआ? परपोषी का मतलब यह हुआ कि वैसा जीव जो अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जैसे कि मनुष्य परपोषी है, परपोषी के अंतर्गत आता है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर है, पेड़ पौधा पर और छोटे छोटे जंतुओं पर। तो मनुष्य क्या है? परपोषी। तो गुणन का मतलब क्या हुआ? जो वैसा जीव जो परपोषी के अंदर चले जाता है तो वह अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है, कई गुना बढ़ा लेता है, उसका मतलब हुआ गुणन। तो विषाणु है, विषाणु को इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। जिस प्रकार आज के समय में कोरोना वायरस है जो एक इंसान में प्रवेश कर जाता है तो अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। तो समझे, सूक्ष्मजीव जो परपोषी में गुणन करता है वह है विषाणु। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया चौथा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव है, तो दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव है, उस सूक्ष्मजीव का नाम है लैक्टोबैसिलस। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया चौथा नंबर ऑप्शन सही। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मलेरिया रोग का कारण क्या है? तो मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी है एक सूक्ष्मजीव का वर्ग है, सूक्ष्मजीव का एक प्रकार है। कौन कौन होता है? तो प्रोटोजोआ होता है, विषाणु होता है, जीवाणु होता है, कवक होता है, शैवाल होता है। ये सब क्या है? सूक्ष्मजीव का वर्ग है। तो मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने वाला प्रक्रम है, तो जब चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन हो जाता है तो उसको कहते हैं, उस प्रक्रम को कहते हैं किण्वन। यानी कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने वाला प्रक्रम है किण्वन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया दूसरा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पावरोटी या इडली के फूलने का कारण है, तो पावरोटी या इडली के फूलने का कारण है ईस्ट। इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पोलियो का कारण है, तो पोलियो का कारण है वायरस। वायरस के कारण से पोलियो रोग हो जाता है। तो समझ गए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो किसानों का मित्र कहते हैं केचुआ को। केचुआ जो है किसानों का मित्र कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धान की फसल है, तो धान की फसल है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल का मतलब क्या हुआ? खरीफ फसल उस फसल को कहते हैं जिस फसल को उगाने में, जिस फसल को पैदा करने में ज़्यादा मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी कि वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को हम लोग कहते हैं खरीफ फसल। और देखिए ना, आप लोग धान की खेती में क्या करते हैं? ज़्यादा पानी देते हैं। तो समझ गए, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया धान की फसल खरीफ फसल है, बी नंबर ऑप्शन सही। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चना की फसल है, तो चना की फसल है रबी फसल। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। तो भाई रबी फसल का मतलब क्या हुआ? रबी फसल का मतलब यह हुआ कि जो शीत ऋतु में उगाई जाती है फसल, यानी कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली, यानी कि शीत ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल को हम लोग कहते हैं रबी फसल। यानी कि ठंडा में, जैसे कि हो गया चना हो गया, इसके बाद गेहूँ हो गया। गेहूँ सब कब उगाया जाता है? ठंडी मौसम में ना, ठंडी मौसम में ना ये सब उगाया जाता है, चना ये और गेहूँ। और तो समझ गया, चना की फसल है एक रबी फसल। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उर्वरक क्या है? तो उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, अकार्बनिक पदार्थ है उर्वरक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही है। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि आजकल के समय में उर्वरक का ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है खेतों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपजे, ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उत्पादन हो। तो उसके लिए हम लोग उर्वरक का उपयोग करते हैं। लेकिन हालांकि गांव घर में लोग उर्वरक और खाद में अंतर नहीं समझता है। खाद का मतलब यह हुआ जो मनुष्य के जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है, गोबर
जो मनुष्य बनाता है उसको कहते हैं खाद। और उर्वरक का मतलब हुआ जिसमें रसायन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो है पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सब तत्व मिला करके जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं उर्वरक। उर्वरक का मतलब हुआ जो रासायनिक पदार्थ। और खाद का मतलब यह हुआ कि जो मनुष्य छोटे छोटे जीव और पेड़ पौधों को सड़ा गला करके इसके बाद गोबर की सहायता से जो पदार्थ बनाता है उसको कहते हैं खाद। तो समझ गए उर्वरक एवं खाद में क्या अंतर है। तो उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है और खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। तो आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आपको विज्ञान में एक अच्छा अंक आए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।